जय हिंद दोस्तों, हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला का टाइप 1, जिसमें आप लोगों को वास्तविक क्रम के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसके पहले वाली वीडियो में हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो, क्योंकि पहली बार पढ़ाने में थोड़ा दिक्कतें तो हो ही सकती हैं। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। और ये अक्षर प्रारंभ कहाँ से होते हैं? ए से लेकर के, और समाप्ति कहाँ होती है? जेड पर होती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहा जाए अंग्रेजी वर्णमाला का बाएं से पहला अक्षर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसी तरह से अगर कह दिया जाए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर कौन सा हो जाएगा? जे हो जाएगा। इसी तरह से अगर कहा जाए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर कौन सा हो जाएगा? तो ओ हो जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें तो दाईं तरफ से अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अक्षर कौन सा हो जाएगा? जेड हो जाएगा। अगर कह दिया जाए दाईं तरफ से अंग्रेजी वर्णमाला का 5वां अक्षर कौन सा है, तो हम क्या करते हैं? थोड़ा असुविधा फील करते हैं, मतलब काउंट करना पड़ जाता है। 1 2 3 4 5 कौन सा हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, वी हो जाएगा। तो इस असुविधा को दूर करने के लिए क्या करेंगे? हम एक शॉर्टकट का बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए, जहाँ पर हमने राइट लिखा है, राइट का मतलब हम यहाँ पर सांकेतिक रूप से स्मॉल यानी कैपिटल आर का प्रयोग करेंगे, और लेफ्ट के लिए कैपिटल एल का प्रयोग करेंगे। अब समझना क्या है, जैसे मान लीजिए हमने एक अक्षर ले लिया यहाँ पर एम। अगर हम ध्यान से देखते हैं तो एम का जो बाएं से कोड होता है, बाएं से किस स्थान पर होता है? तो एम जो है बाएं से 13वें स्थान पर होता है। अगर हम दाएं से देखेंगे तो दाएं से जो होता है, दाएं का मतलब यहाँ आर हो जाएगा, और दाएं से 14वें स्थान पर होता है। अब अगर हम किसी एक अक्षर के लिए मतलब ईसीएम के लिए बाएं और दाएं दोनों के कोडों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो हम कह सकते हैं लेफ्ट प्लस राइट बराबर कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। उम्मीद है इसके पहले जो टॉपिक पढ़ाया गया था वहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। आप किसी भी अक्षर के लिए ऐसा ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक अक्षर कौन सा लिखा गया है? टी लिखा गया है। अगर हम कह दें कि अंग्रेजी वर्णमाला में टी का बाएं से कौन सा क्रम है? बाएं का मतलब लेफ्ट, और लेफ्ट को सांकेतिक रूप से स्मॉल यानी शॉर्टकट में हम क्या लिखेंगे? स्मॉल एल लिखेंगे, यानी कैपिटल एल लिखेंगे। अब यहाँ पर कैपिटल एल का मतलब कितना हो जाएगा? तो एल जो है बाएं से टी का कौन सा कोड होता है? 20 होता है। अब अगर इसको हम दाएं से काउंट करें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ये 7वें स्थान पर है, मतलब राइट से कौन सा हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो टी के लिए मतलब किसी एक अक्षर के लिए लेफ्ट और राइट का योग कितना आएगा? तो 20 और 7 कितना हो जाएगा? 27 आ जाएगा। उम्मीद है इसके पहले की क्लास और इस वाली क्लास से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए, अब टाइप 1 जो है आप लोगों का यूजुअल ऑर्डर है, मतलब वास्तविक क्रम है। वास्तविक क्रम में क्या होगा, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। देखिए, समझने का तरीका क्या है कि जहां पर राइट कहा जाएगा वहां पर सांकेतिक रूप से हम कैपिटल आर का प्रयोग करेंगे, और जहां पर बायां कहा जाएगा यानी लेफ्ट कहा जाएगा वहां पर हम स्मॉल यानी कैपिटल एल का प्रयोग करेंगे। देखिए, अब जैसे हम कह देते हैं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को वास्तविक क्रम में लिखा जाए, वास्तविक क्रम का मतलब क्या होता है? जैसे हम पढ़ा करते हैं, तो ऐसी स्थिति में बाएं से 5वां अक्षर, देखिए बाएं से 5वां अक्षर का मतलब हम क्या लिखेंगे? L5 लिखेंगे, और यहाँ पर बीच में डैश का चिन्ह लगाएंगे, और कह दिया जाए कि दाएं चौथा अक्षर कौन सा है। तो बेसिक से आपको पहले क्या समझना है, देखिए आप बाएं से 5वां अक्षर काउंट करेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कौन सा हो जाएगा? ई हो जाएगा। यानी यह जो ई है बाएं से कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। अब देखिए, दाएं की बात करते हैं तो अगर मान लीजिए अक्षर ई ले लिया जाए तो ई के बाएं का मतलब क्या होता है? इस साइड में हम आते हैं। बाएं का मतलब हमारे बाएं हाथ की तरफ जो होता है वो बायां होता है, दाहिने हाथ की तरफ दायां होता है। तो इस साइड में क्या हो जाएगा? बायां, और इधर क्या हो जाएगा? दायां हो जाएगा। इसका मतलब अगर 5वें अक्षर के दाएं हमें चौथे अक्षर पर जाना है तो हम फिर काउंट करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा हो जाएगा? आई हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से आई तक जाने में कोडों का योगफल कितना हो जाएगा? तो 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि लेफ्ट और राइट अगर दोनों अपोजिट हैं तो इनका कोड क्या हो रहा है? जुड़ रहा है, मतलब 5 और धन 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं 5 धन 4 बराबर कितना? 9 हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, आगे का कंसेप्ट क्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम कह देते हैं बाएं से 9वां अक्षर
के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको क्या है समझना है। देखिए बायां, जो ABCD का क्रम हमें याद है वो कहाँ से याद है, बाएं से याद है। जब बाएं से याद है तो आप पहले क्या करेंगे, बाएं से 9वें अक्षर पर जाइए। तो बाएं से 9वां अक्षर देखिए कौन सा हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं बाएं से 9वां अक्षर कौन सा है, आई है। अब देखिए इस आई अक्षर पर जब आप पहुंचेंगे तो ऐसी स्थिति में आई के दाएं कहा जा रहा है या बाएं कहा जा रहा है, यह आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए इसके पहले क्या बताए थे कि अगर आप अपने बाएं हाथ की तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा, और दाहिने हाथ की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। इसका मतलब दाएं और बाएं को हम सांकेतिक रूप से क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं और एल लिख सकते हैं। अब समझना क्या है, देखिए कहा गया बाएं से 9वां अक्षर, तो बाएं से 9वें स्थान पर कौन सा अक्षर हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब हमें देखिए इस आई अक्षर के कहाँ आना है, बाएं आना है, और बाएं कितने स्थान पर आना है, तीसरे स्थान पर आना है। इसका मतलब अगर हम यहाँ से काउंट करते हैं तो हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कौन सा अक्षर आएगा, एफ आएगा। और एफ जब यहाँ पर आ चुका है तो आप ध्यान से काउंट करिए, एफ का बाईं तरफ से कौन सा स्थान हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखिए पांचवा नहीं छठा हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा हो जाएगा। यानी बाएं से इसका कौन सा स्थान हो जाएगा, छठा हो जाएगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर 9 में से 3 को घटा लें, यानी यहाँ पर 9 - 3 कर लिए होते तो क्या ये 6 आ जाता। तो उम्मीद है आप लोग इतना समझ गए होंगे। इसी तरह से देखिए अगर हम कह देते हैं दाएं से देखिए कौन सा अक्षर कह देते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर टी का लिखा गया है, टी का दाएं से कौन सा स्थान है, 7वां। तो हम कह देते हैं दाएं से 7वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा है। ऐसी स्थिति में देखिए आप जब दाएं से काउंट करेंगे तो पहला 7वें यानी 7वां अक्षर टी आ जाएगा, और इसके बाएं का मतलब क्या है, बाएं इस साइड में हो जाएगा बाएं। अब बाएं आपको चलना है तो हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, कौन सा हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब इसको अगर आपको ध्यान से समझना है तो देखिए बताने में थोड़ा असुविधाएं हो जाएंगी, क्योंकि पेपर में आपको अंग्रेजी वर्णमाला लिखा नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में देखिए प्रश्नों को हल करने का तरीका क्या है, आप क्या करेंगे, जो दाएं से कितना आ जाएगा, तो यहाँ देखिए दाएं से देखेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां आ रहा है। ये दाएं से कौन सा आ रहा है, 10वां आ रहा है। तो इसको हम शॉर्टकट बनाने के लिए क्या करते हैं, चूंकि आपको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला कहाँ से याद है, बाएं से याद है, तो दाएं को हम क्या करेंगे, बाएं में बदल लेंगे। इसका मतलब क्या है, हम पढ़ चुके हैं लेफ्ट प्लस राइट बराबर कितना होता है, 27 होता है। अब हम लेफ्ट से कोड निकाल लेंगे, तो लेफ्ट प्लस राइट के स्थान पर कितना लिखेंगे, 10 बराबर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट बराबर कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और 17वें स्थान पर कौन सा अक्षर होता है, क्यू होता है। उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी हमें क्या करना है, अगर हम डायरेक्ट यहाँ से जो है जो मान प्राप्त होता है उसे बाएं से हल कर लेते तो उत्तर देने में क्या होती है, आसानी हो जाती। अब कुल मिला जुला करके अगर आप ध्यान से समझेंगे तो जब दिशाएं विपरीत होती हैं तो कोड क्या हो रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं, और जब दिशाएं समान हो जाती हैं तो कोड क्या होते हैं, घट जाते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर कहीं पर लेफ्ट के साथ राइट हो जाएगा, लेफ्ट के साथ क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, तो जो कोड है लेफ्ट और राइट का मान क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अगर कहीं पर लेफ्ट के साथ लेफ्ट हो जाएगा तो कोड का मान क्या है, घट जाएगा। इसी तरह से अगर हम कहीं पर राइट के बाद फिर राइट ले लेते हैं तो राइट लेने पर कोडों का मान क्या होता है, घट जाएगा। हाँ, अब देखिए क्या करना है, लेफ्ट राइट हो गया, हल करना आपको कहाँ से चालू करना है, तो अंग्रेजी वर्णमाला आपको कहाँ से याद है, बाईं तरफ से याद है। इसलिए आप जो है ऐसे प्रश्नों को हमेशा हल करेंगे और हल करके अंतिम उत्तर बाईं तरफ से लाने का प्रयास करेंगे। जब अंतिम उत्तर बाईं तरफ से प्राप्त हो जाएगा इसके बाद हम कोडों का उत्तर आराम से दे सकते हैं। देखिए कुछ उदाहरणों के माध्यम से आप लोगों को हम समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, देखिए हम कह देते हैं बाएं से 5वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा है। तो यहाँ पर आप लोग क्या देख रहे हैं,
जो कोड हैं मतलब दिशाएं हैं वे क्या है, विपरीत हैं। जब दिशाएं विपरीत हैं तो क्या होगा, इनके मान आपस में जुड़ जाएंगे। अब जुड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए आप बेस किसको मानेंगे, तो यहाँ देखिए बेस का मतलब जो पहला वाला मान लिखा जाएगा वही क्या है, बेस ले लिया जाएगा। तो यहाँ पर बेस हम किसको ले लेंगे, एल को ले लेंगे। अब इसके बाद देखिए कोड ए आपस में जुड़ेंगे या घटेंगे, तो आप देख रहे हैं क्या है, ये दोनों दिशाएं क्या है, विपरीत हैं। अगर दोनों दिशाएं विपरीत हैं तो कोडों का मान आपस में जुड़ जाता है, यानी 5 में 3 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8वें स्थान पर कौन सा अक्षर होता है, तो एच हो जाता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरह से मान लीजिए अगर यहाँ पर हम कह देते हैं यल, यानी बाएं से 12वां अक्षर के बाएं 20वां अक्षर कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, दिशाएं क्या है, समान हो गई हैं। जब दिशाएं समान हो गई तो क्या बताया गया, जो पहला वाला मान होगा उसको हमेशा नोट कर लेना है, यानी हम क्या लिख लेंगे, L12 लिख लेंगे। अब समान है तो क्या हो जाएगा, तो 12 में से 20 घट जाएगा। जब 12 में से 20 घटा लेंगे तो L कितना आ जाएगा, तो यह माइनस में कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब आपको पढ़ा दिया गया है कि अगर कोडों का मान माइनस में आता है तो उसको प्लस करने के लिए उसमें 26 जोड़ लेते हैं, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं L -8 प्लस कितना, 26। अब -8 में 26 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 16 में से 8 घटा लेंगे, 8 आएगा और यहाँ कितना बचेगा, 1। यानी यह बाएं से क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और बाएं से 18वें स्थान पर कौन सा अक्षर होता है, आर होता है। इसी तरह से अन्य एग्जाम्पलों को देखिए लेकर के हम समझने का प्रयास करेंगे। और आप सभी लोगों को क्या करना है, आराम से धीरे धीरे सभी टॉपिकों को देख करके नोट को बना लेना है। जैसे मान लीजिए हम कह देते हैं बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 19वां अक्षर कौन सा है, तो ऐसी स्थिति में देखिए करना क्या है, जो यहाँ पर पहला अक्षर है इसी को बेस मान करके यहाँ नोट कर लेना है। मतलब अगर यहाँ यल है तो क्या लिखना है, यल लिखना है। अब इसके बाद आपको देखना है कि इसका कोड कितना है, तो इसका कोड कितना है, 8 है। अब आप देखेंगे कि इसके बाद का जो मान है उसकी दिशा समान है या अपोजिट है, तो यहाँ पर देख रहे हैं लेफ्ट लिखा गया और यहाँ क्या लिखा गया, राइट लिखा गया है। और जब लेफ्ट और राइट है तो दिशाएं क्या हैं, अपोजिट हैं। और जब दिशाएं अपोजिट हैं यानी विपरीत है तो कोड क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। जुड़ने का मतलब क्या हो जाएगा, 8 + 19 हो जाएगा। अब 8 और 19 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 9 8 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यह योगफल कितना आ जाएगा, 27 हो जाएगा। अब अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं, 26 होते हैं। जब कोड का मान 26 से अधिक हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या करना होता है, उस वाले कोड में से हम 26 घटा करके सही कोड ज्ञात कर लेते हैं। यानी अगर 27 में से 26 घटा लेंगे तो L कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और L1 का मतलब कितना होता है, A, यानी बाएं से पहला अक्षर कौन सा होता है, A होता है। उम्मीद है आप सभी लोगों को यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पलों को और देखते हैं, आराम से समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में पूरा आ जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, हम दाएं से ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा है, तो आपको क्या बताया गया है कि बेस कौन सा लेना है, मतलब आधार किसको मानेंगे, जो पहली वाली दिशा होगी उसे आधार मान लेना है। तो आर यहाँ पर कितना ले लेंगे, 5 ले लेंगे। इसके बाद देखेंगे कि क्या इन दोनों का मान विपरीत है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर राइट और यहाँ पर लेफ्ट है, इसलिए दोनों के कोड क्या है, जुड़ जाएंगे। तो आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब आपको जो अंग्रेजी वर्णमाला याद है वास्तविक रूप से, वह आपको सामान्य रूप से जो पढ़ा करते हैं वह बाएं तरफ से याद है। तो ऐसी स्थिति में इस कोड को, मतलब जो दाएं से कोड प्राप्त होता है उसे क्या करना होता है, हमेशा बाएं से प्राप्त कर लेते हैं। तो दाएं को बाएं में बदलने के लिए क्या बताया गया था कि लेफ्ट और राइट का योग हमेशा कितना होता है, 27 होता है। इसलिए राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर अलग से देखिए क्या लिख सकते हैं, आर प्लस राइट का मान कितना है 14 इक्वल टू कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। इसलिए एल बराबर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। यानी हम इसको अन्य रूपों में भी ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर एल और एल 27 में से कितना घटा लें, 14 घटा लेते हैं तो एल कितना आ जाएगा 13। और 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर होता है, तो आपको पता है एम होता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर कोडों का मान माइनस में आ जाए तब क्या करना होता है। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं यहाँ पर बाएं से तीसरा अक्षर
और फिर ले लेते हैं बाएं से 9वां अक्षर, या बाएं से कौन सा अक्षर ले लेते हैं, 18वां अक्षर ले लेते हैं। ऐसी स्थिति में देखिए क्या बताया गया है, जो पहला वाला दिशा का मान है उसको आपको नोट कर लेना है, यानी L कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसके बाद आप देखेंगे कि दिशाएं समान है, अपोजिट हैं, तो जब दिशाएं यहाँ पर विपरीत हैं, विपरीत नहीं समान दिख रही हैं, यानी यहाँ पर भी L है और यहाँ पर भी L है, तो ऐसी स्थिति में जो कोड है वे आपस में घटेंगे, मतलब 3 में से 18 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये माइनस में कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब जब कोड माइनस में होता है तो आपको बता दिया गया है कि कभी भी कोड का मान माइनस में होता है तो उसमें 26 जोड़ करके उसके कोड को धनात्मक बना लेते हैं। और अंग्रेजी वर्णमाला के वास्तविक क्रम में क्या करते हैं, हमेशा अंतिम उत्तर कहाँ से लाने का प्रयास करते हैं, बाएं से। बाएं से क्यों लाने का प्रयास करते हैं, चूंकि हमें अंग्रेजी वर्णमाला कहाँ से याद है, बाईं तरफ से याद है। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, हम 26 को जोड़ लेंगे, चूंकि अंतिम उत्तर बाएं से प्राप्त हो चुका है इसलिए इसे अब हम बदलने का प्रयास नहीं करेंगे, बस माइनस वाले मान को क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। जब माइनस वाले मान को प्लस करेंगे इसका मतलब इसमें 26 जोड़ेंगे तो बाएं से कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और 11वें स्थान पर कौन सा अक्षर होता है, तो उम्मीद है आप लोगों को याद होगा, के होता है। यानी हम कह सकते हैं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को वास्तविक क्रम में लिखा जाए तो बाएं से तीसरे अक्षर के बाएं 18वां अक्षर कौन सा होगा, तो वह क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। इसी तरह से मान लीजिए हम एक और क्वेश्चन को लेते हैं, जैसे हम कह देते हैं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को वास्तविक क्रम में लिखा जाए, वास्तविक क्रम का मतलब क्या है, ABCD ऐसे करके लिखा जाए, तो बाएं से 25वां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, क्या बताया गया है कि जो पहला वाला मान होगा उसी को बेस ले लेना है, यानी यहाँ पर L कितना लिख लेना है, 25। अब आप देखेंगे कि जो दिशाएं हैं वे समान हैं या अपोजिट हैं, तो यहाँ पर L है और यहाँ पर R, इसका मतलब दोनों मान क्या हैं, अपोजिट हैं। जब दोनों मान अपोजिट हैं इसका मतलब दोनों के कोड आपस में क्या होगा, जुड़ जाएंगे। जब जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 प्लस कितना होगा, 7 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो यह बाएं से कितना आ जाएगा, तो आप देख रहे होंगे 7 5 12 कितना, 2 और 2 1 कितना हो जाएगा, 3 32 हो जाएगा। अब आपको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं, 26 होते हैं, और यहाँ पर कोड का मान कितना आ चुका है, 32 आ चुका है। इसलिए हम सही कोड निकालने के लिए 26 से अधिक अगर कोड हो जाए तो उसमें से 26 घटा लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, अगर कोड का मान माइनस में आता है तो प्लस करने के लिए कितना जोड़ लेते हैं, 26 जोड़ लेते हैं। अगर 26 से ज़्यादा आता है तो क्या करते हैं, तो उसमें से 26 घटा लेते हैं। अब इसमें से 26 घटा लेंगे तो L कितना हो जाएगा, 12 में से 6 घटा लेंगे, 6 आ जाएगा। अब अंतिम उत्तर बाएं से प्राप्त करते हैं, तो अंतिम मान जो बाएं से आ चुका है वह कितना है, 6 है, और 6वें स्थान पर कौन सा अक्षर होता है, F होता है। उम्मीद है यह भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स और लेते हैं ताकि डाउट एकदम क्लियर हो जाए। देखिए, अगर हम कह दें कि अंग्रेजी वर्णमाला को वर्णमाला के क्रम में लिखा जाए, वर्णमाला के क्रम का मतलब क्या है, जिस तरह से यहाँ पर बोर्ड पर लिखा गया है। अब करना क्या है, देखिए क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को वर्णमाला के क्रम में लिखा जाए तो दाएं से, दाएं का मतलब क्या है, इस साइड से, जेड की तरफ से, दाएं से का मतलब R से, दाएं से 8वें अक्षर हम कह देते हैं के दाएं 19वां अक्षर कौन सा होगा। तो अब क्या है, ऐसी स्थिति में देखिए क्या करना है, कुछ और प्रश्नों को नोट कर लेते हैं। दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। इसके अलावा लिख लेते हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को वर्णमाला के क्रम में लिखा जाए, मतलब वास्तविक क्रम में लिखा जाए, तो फिर एक क्वेश्चन बना लेते हैं कि दाएं से 21वें अक्षर के बाएं 25वां अक्षर कौन सा होगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं। तो ध्यान से समझना क्या है, क्या बताया गया था आप लोगों को, सबसे पहले जो इसका प्रारंभिक वाला मान है उसको यहाँ नोट कर लेना, मतलब R कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसके बाद आपको देखना है कि दोनों की दिशाएं समान है या अपोजिट हैं। तो आप लोग देखेंगे दोनों की दिशाएं क्या है, समान है। जब दिशाएं समान होती हैं तो कोडों के मान आपस में क्या होता है, घट जाते हैं। घटने का मतलब क्या है, पहले वाले में से 19 को घटा लेंगे, यानी 8 माइनस कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा।
अब 8 में से 19 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो r कितना आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब आपको पता है कि जो माइनस में कोड आता है उसको प्लस में करने के लिए उसमें 26 जोड़ लेते हैं, इसलिए -11 में 26 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, r आ जाएगा। और कितना आएगा, 15 आ जाएगा। यानी दाएं से कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब आपको पता है कि जो अंग्रेजी वर्णमाला है वो हमें सामान्य रूप से कहाँ से याद होती है, बाएं तरफ से याद होती है। इसलिए अगर दाईं तरफ से उत्तर प्राप्त होता है तो उसको हमेशा का क्या करते हैं, बाईं तरफ से लाने का प्रयास करते हैं। तो दाएं को बाएं में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, L लिखेंगे और L 27 में से कितना घटा देंगे, 15 घटा देंगे। यानी 27 में से 15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, L 12 आ जाएगा। और 12वें स्थान पर कौन सा अक्षर होता है, तो L ही होता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को वर्णमाला के क्रम में लिखा जाए या वर्णमाला के वास्तविक क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। अब इसको हल करने के लिए क्या करना है, आपको जो इसका पहला वाला दिशा का मान है इसको नोट कर लेना। अगर r दिया है तो r लिख लेंगे। अब इसका जो मान है वो कितना है, 7 है तो 7 नोट कर लेना है। इसके बाद की देखिए दिशा क्या है, तो यहाँ पर r और यहाँ पर क्या है, l है। अगर दिशाएं विपरीत है तो कोडों के मान क्या होता है, जुड़ जाते हैं। यानी r 7 में l 15 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर r कितना आ जाएगा, तो जोड़ेंगे तो 7 5 कितना 12 और 1 1 कितना 2 22 आ जाएगा। यानी दाएं से 22वां अक्षर। अब अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो दाएं से 22वां अक्षर आपको तेजी से याद नहीं होगा, इसलिए अंतिम उत्तर कहाँ से निकालेंगे, बाएं से निकालेंगे। तो बाएं से निकालने के लिए क्या करना है, आपको L में से यानी 27 में से 22 को घटा देंगे। तो जब 27 में से 22 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो यह L आ जाएगा 5। अब आपको पता है बाईं तरफ से 5वां अक्षर कौन सा होता है, E होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आ जाएगा, E आ जाएगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर देखिए प्रारंभिक दिशा क्या लिखी गई है, r लिखी गई और क्या बताया गया, जो पहली वाली दिशा होगी बेस उसी को लेना है। इसका मतलब यहाँ पर हम क्या नोट करेंगे, r नोट करेंगे। अब बताइए r का मतलब दाएं से कौन सा स्थान पर है, 21वें स्थान। यानी दाएं से 21वें अक्षर के बाएं, L का मतलब क्या है, बाएं। इसका मतलब एक क्वेश्चन कह रहा है कि दाएं से 21वें अक्षर के बाएं 25वां अक्षर कौन सा होगा। तो हम क्या करेंगे, r जो पहले लिखा गया है उसको नोट कर लेंगे, क्योंकि पहली वाली दिशा को ही बेस मान करके प्रश्नों को लगाया जाता है। अब 21 में 25 जोड़ लेंगे, क्यों, क्योंकि दिशाएं विपरीत है इसलिए जोड़ लेंगे। तो 21 में 25 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यह r आ जाएगा कितना, 5 1 6 हो जाएगा, 2 2 4 46 हो जाएगा। अब आपको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, लेकिन इसका कोड कितना आ चुका है, 46 आ चुका है। इसलिए वास्तविक कोड निकालने के लिए हमें इसमें से कितना घटाना पड़ेगा, 26 घटाना पड़ेगा। अब बताइए 46 में से अगर 26 को घटा लेते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा। अब आपको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रश्नों को हल करते समय अंतिम उत्तर हमेशा कहाँ से लाने का प्रयास करते हैं, बाएं से। तो जब अंतिम उत्तर बाएं से लाएंगे यानी क्या करेंगे, L 27 में से कितना घटा लेंगे, 20 घटा लेंगे। अब L 27 में से 20 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, L 7 आ जाएगा। और 7वें स्थान पर कौन सा अक्षर होता है, G होता है। उम्मीद है यह समझ में आ गया होगा। आप लोग ध्यान से देखेंगे और इसको नोट करने का प्रयास करेंगे। अगला टाइप देखिए, इसी में और क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते हैं, थोड़े टफ लेवल के हो सकते हैं और आपको समझ में आराम से आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को वास्तविक क्रम में या अंग्रेजी वर्णमाला को वर्णमाला के क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 9वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा हो जाएगा। अगर मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या ले लेते हैं, कह देते हैं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को वास्तविक क्रम में लिखा जाए या वर्णमाला के क्रम में लिखा जाए तो बाएं, बाएं का मतलब लेफ्ट से, बाएं से 12वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। एक और प्रश्न ले लेते हैं जिसमें राइट से पहले ले लेते हैं। देखिए क्या ले लेते हैं, दाएं से तीसरा अक्षर
के बाएं पांचवा अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, देखिए आपको इसके पहले क्या बताया गया कि अगर सिंबल इस तरह से बन गए हैं, इस प्रश्न का मतलब क्या है, ये कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को वास्तविक क्रम में लिखा जाए तो बाएं से पांचवां अक्षर के दाएं नौवां अक्षर के दाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए क्या बताया गया था कि यहाँ पर जो पहला वाला मान होगा बेस उसी को लेंगे, यानी क्या लिख लेना है, यल लिख लेना है। अब यहाँ पर देखिए यल का मान कितना है, 5 है, 5 ले लेंगे। अब हमें देखना है कि जो दोनों मान होते हैं इनकी दिशाएं हमेशा पहले के सापेक्ष देखी जाती हैं, यानी यहाँ पर अगर यल है तो यह क्या है, आर है। इसका मतलब इन दोनों का कोड क्या होगा, आपस में जुड़ेगा, यानी 5 प्लस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसी तरह से अगर इस वाले का मान देखेंगे तो यह भी कहाँ से देखा जाएगा, हमेशा पहले के सापेक्ष देखा जाएगा, यानी इसका भी कोड मान क्या हो जाएगा, जुड़ेगा। तो अब बता दीजिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 7 16 हो जाएगा, 9 7 कितना हो जाएगा, 16, और 16 4 20 1 21 हो जाएगा, यानी बाएं से कौन सा अक्षर 21वां, और 21वें स्थान पर कौन सा अक्षर आता है, यू आता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। क्या बताया गया था, एक क्वेश्चन देखिए है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को वर्णमाला के क्रम में लिखा जाए या वास्तविक क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 12वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। अब यहाँ पर बेस किसको लेना है, एल को ले लेना है। पहले कितना मान लिखा गया है, 12। अब ध्यान से समझना यहाँ पर यह है कि अगर आप इस यल के सापेक्ष यहाँ यल पर जाएंगे तो दोनों की दिशाएं क्या हैं, समान हैं, और जब दिशाएं समान होती हैं तो कोड का मान क्या होता है, घट जाता है। क्योंकि आप एक बार दिशा में आगे जाएंगे, 12 का मतलब कहाँ जाएंगे, एल पर जाएंगे, और यल से उल्टा बाएं आना है, बाएं का मतलब इधर कौन से स्थान पर, 7वां, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां ई पर आना है। तो इसीलिए कोड के मान को क्या करते हैं, घटा लेते हैं। अब दूसरे के लिए क्या करते हैं, आप हमेशा देखेंगे बेस जिसको माने हैं दिशा उसी से निर्धारित करेंगे। तो इस यल के सापेक्ष अगर आर को देखेंगे तो दोनों की दिशाएं क्या हैं, अपोजिट हैं, इसलिए यहाँ पर 8 का मान क्या होगा, जुड़ जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, यल 8 में से 7 घटा लेंगे 1 आ जाएगा, और 12 1 13 हो जाएगा, और 13 का मतलब क्या होता है, यम, यानी बाएं से 13वां अक्षर कौन सा होता है, एम होता है। अगला प्रश्न देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर देखिए एक प्रश्न लिखा गया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को वास्तविक क्रम में लिखा जाए तो दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं 5वां अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ पर समझने का प्रयास कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या बताया गया आप लोगों को, जो यहाँ पर पहला वाला मान है इसको बेस ले लेना है, यानी यहाँ पर हम बेस कितना ले लेंगे, आर ले लेंगे। अब इसके मान को लिख लेना है, तो इसका मान कितना है, 3 है। इसके बाद देखिए यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आर है और यह क्या है, यल है, यानी दिशाएं क्या है, विपरीत हैं। अगर यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे तो दाएं से तीसरा का मतलब ये हो गया, पहला दूसरा तीसरा कौन सा हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब एक्स के हमें कहाँ आना है, बाएं आना है। बाएं का मतलब देखिए कोड का मान क्या है, बढ़ ही रहा है, मतलब दाएं से मान जुड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर दिशाएं जब विपरीत होती हैं तो कोडों के मानों को जोड़ देते हैं, यानी 3 में कितना जोड़ लेंगे, 5 जोड़ लेंगे। अब देखिए फिर क्या करना है, अब इस आर के सापेक्ष हम इस आर को देखेंगे तो दोनों की दिशाएं क्या हो जाती हैं, सेम हो जाती हैं। अगर दिशाएं समान हो जाती हैं तो ऐसी स्थिति में कोड का मान क्या होता है, घट जाता है, यानी इसमें से 4 घट जाएगा। अब जब 4 घटा लेंगे तब कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर यह हो जाएगा आर, कितना हो जाएगा, 4। अब आपको राइट से चौथा अक्षर अगर याद है तो लिखिए, नहीं तो किस में बदलिए, बाएं में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं यल 27 माइनस कितना, 4। अब 27 में से 4 घटा लेंगे तो यल कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, और 23वें स्थान पर कौन सा अक्षर होता है, डब्लू होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सही से पढ़ करके प्रश्नों को सुन करके आराम से नोट को बना लेंगे। आगे देखिए कुछ प्रश्न ऐसे भी बन सकते हैं जिनमें अक्षरों का नाम दिया जा सकता है। अक्षरों के नाम का मतलब क्या है, जब प्रश्न को पढ़ेंगे तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। हम कह देते हैं कि ये यदि अंग्रेजी वर्णमाला को वर्णमाला के क्रम में लिखा जाए, मतलब जिस क्रम में लिखा गया है उसी क्रम में लिया जाए, तो कह देगा क्वेश्चन अक्षर पी। जैसे देखिए क्या कह देते हैं, अक्षर पी कह देते हैं। अक्षर पी के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। प्रश्न ऐसे दे दिया जाए, या मान लीजिए अगला क्वेश्चन दे दिया जाए, अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा।
या अन्य क्वेश्चन दे दिया जाए कि अक्षर वाई के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा या 13वां अक्षर कौन सा होगा, ऐसे एक प्रश्न दे दिया जाए। तो इन प्रश्नों को आप सभी लोग ध्यान से समझेंगे तो उम्मीद है समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो अक्षर P है इसका बाईं तरफ से कोड कितना होता है, तो आप समझेंगे तो बाईं तरफ से देखिए यहाँ पर अक्षर P है और इसका कोड कितना होता है, 16 होता है। तो यह बाएं से क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और यहाँ पर पहले से दे रखा है दाएं से कितना, 3 दे रखा है। अगर इसको ध्यान से समझेंगे तो अक्षर K का मतलब बाईं तरफ से कौन से स्थान पर होता है, 11वें स्थान पर होता है। इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, बाएं से 11 और यहाँ बाएं से कौन सा, तीसरा पूछा गया है। अगर अक्षर Y की बात करते हैं तो वर्णमाला में ध्यान से समझेंगे तो अक्षर Y का स्थान बाएं से कौन सा होता है, 25वां होता है। बाएं से क्या होता है, 25वां होता है। अब बाएं से 25वां के बाएं कौन सा पूछा गया है, 13वां पूछा गया है। अब आप सभी लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर बेस किसको लिया जाएगा, L को। दिशाएं समान है क्या, नहीं, अपोजिट है तो कोड क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, यानी 19 हो जाएगा। अब 19वें स्थान पर कौन सा अक्षर आता है, S आता है। उम्मीद है आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। इसी तरह से अगर देखिए इस प्रश्न को ध्यान से एक बार पढ़ देते हैं। यह प्रश्न कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को वर्णमाला के क्रम में लिखा जाए तो अक्षर के बाईं तरफ तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो अक्षर K का मतलब क्या होता है, बाईं तरफ से 11वां, और बाईं तरफ से 11वां के बाएं तीसरा पूछा है। तो ये क्वेश्चन अब बेसिक की तरह हो गया, पहले दूसरे क्वेश्चन की तरह हो गया है। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है L को लिख लेंगे। L कितना है, 11 है, और यहाँ पर दिशाएं क्या हैं, समान हैं। जब दिशाएं समान है तो 11 में से 3 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा, L 8 आ जाएगा। और अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां अक्षर कौन सा होता है, H होता है। इसी तरह से अगर इस प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है बाएं से 25वें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ पर दिशाएं समान है तो क्या करना होगा, 25 में से 13 घटा लेंगे। जब 25 में से 13 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बाएं से 12वां अक्षर। अब बाएं से 12वां अक्षर कौन सा होता है, L होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, L आ जाएगा।